फ्रेंड्स, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी मीनिंग तो सेम होती है, लेकिन उनके यूजेस को लेकर हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे ही जुड़वा वर्ड्स के मीनिंग डिफरेंस के बारे में सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अरे सर रुकिए जरा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले अपने स्टूडेंट से कुछ रिक्वेस्ट भी तो कर लीजिए। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला जुड़वा वर्ड्स है फ्लाई ओवर और ब्रिज। दोनों का ही मीनिंग पुल होता है, लेकिन जो ब्रिज होता है ये पानी के ऊपर से जाता है, ये पानी के ऊपर का पुल होता है, और जो फ्लाईओवर होता है ये सड़क के ऊपर का पुल होता है। तो आप ब्रिज से रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं, द फ्लड वॉश्ड अवे द ब्रिज, बाढ़ ने पुल को बहा दिया। उसी तरह आप फ्लाईओवर से रिलेटेड वर्ड्स बना सकते हैं, द फ्लाईओवर वॉज टू ओल्ड, पुल बहुत पुराना था। इसी तरह छत से भी रिलेटेड दो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, पहला वर्ड्स है रूफ और दूसरा वर्ड्स है सीलिंग। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो रूफ होता है वो छत का ऊपरी हिस्सा होता है। इससे रिलेटेड आप सेंटेंस बना सकते हैं, ही विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ, वह छत के ऊपर पतंग उड़ाएगा। आप छत के ऊपरी हिस्से में चढ़कर कुछ काम कर सकते हैं, इसलिए उसे आप रूफ कहेंगे। निचले हिस्से को आप सीलिंग कहेंगे। जैसे पंखा छत पर लटक रहा है, द फैन इज हैंगिंग ऑन द सीलिंग। इसी तरह टेक और कैरी, ये दोनों वर्ड्स भी अक्सर हमें कंफ्यूज करते रहते हैं। टेक मीन्स होता है लेना या ले जाना, और कैरी मतलब भी होता है ले जाना। अब देखिए दोनों की मीनिंग सेम है, बट डिफरेंस क्या है। जब आप किसी वस्तु को अपने एनर्जी के द्वारा लेके जाएंगे तब आप वहां पर कैरी वर्ड का यूज करेंगे, और जब आप किसी वस्तु को किसी और के एनर्जी के द्वारा लेके जाते हैं आप वहां पे टेक इस वर्ड का यूज करेंगे। दोनों का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मैं बैग लेके जाऊंगा, जैसे मैं बैग ले जाऊंगा, अब जो बैग है मैं अपनी एनर्जी के द्वारा लेके जाने वाला हूं, इसलिए मैं कहूंगा आई विल कैरी बैग। जैसे मैं तुम्हें ले जाऊंगा, आप अपनी एनर्जी से जाओगे, तो मैं कहूंगा आई विल टेक यू। इसी तरह जब हम कुछ वस्तु खरीदते हैं तो हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि बाय वर्ड का यूज करें या फिर परचेस वर्ड का यूज करें। तो बाय वर्ड, जब आप सस्ती चीजें खरीदते हैं तो वहां पर आपको बाय वर्ड यूज करना है। जब आप सस्ती चीजें खरीदते हैं तो आप वहां पर बाय वर्ड का यूज करेंगे। जैसे आई एम गोइंग टू बाय फ्रूट्स, या फिर आई विल बाय बुक। यहां पर फ्रूट्स और बुक ये सस्ती चीजें, इसलिए हम यहां पर बाय इस वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन जब आप कुछ महंगी चीजें खरीदेंगे तो वहां पे आपको परचेस इस वर्ड का यूज करना है। जैसे ही विल परचेस अ फ्लैट, ही विल परचेस अ डायमंड रिंग। यहाँ पर डायमंड रिंग और फ्लैट ये महंगी चीजें है, तो इसके लिए आप परचेस इस वर्ड का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, उसी तरह कीप, पुट और प्लेस, ये तीनों की भी मीनिंग सेम होती है, लेकिन इनका यूज कैसे करना है इसके बारे में हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं। कीप इस वर्ड का यूज जब आप किसी वस्तु को हाथ से नीचे रखते हैं तब आप वहां पे यूज करेंगे कीप। उसी तरह जब आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं तब आप वहां पर पुट इस वर्ड का यूज करेंगे। और भारी सामान रखने के लिए आप प्लेस इस वर्ड का यूज करेंगे। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। किताब को बैग में रख दो। अब आप किताब को बैग में अपने हाथ से रख रहे हैं, तो आप कहेंगे कीप द बुक इन द बैग। अब बैग को बेड पर रख दो, तो आप यहां पे देखिए बैग को उठा के कहीं और रख रहे हैं, तब आप यहां पे पुट इस वर्ड का यूज करेंगे। तो पुट द बैग ऑन द बेड। उसी तरह मैंने आपको बताया कि भारी सामान के लिए प्लेस इस वर्ड का यूज करेंगे। जैसे कूलर को कोने में रख दो,
अब कूलर भारी वस्तु है, कूलर भारी सामान है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे प्लेस द कूलर इन द कॉर्नर। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गो और विजिट का। दोनों का मतलब ही होता है जाना। जब आप कहीं पे बार बार जाते हैं तब आप वहां पे गो इस वर्ड का यूज करेंगे। जब आप कहीं पर कभी कभार जाते हैं वहां पर आप विजिट इस वर्ड का यूज करेंगे। तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू द मार्केट। अब यहाँ पर बाजार हमें रोज जाना पड़ता है, या स्कूल हमें रोज जाना पड़ता है, या ऑफिस रोज जाना पड़ता है, इसलिए हम वहां पे गो इस वर्ड का यूज करेंगे। मैं कश्मीर जाऊंगा, आई विल विजिट कश्मीर। मैं ताजमहल जाऊंगा, आई विल विजिट ताजमहल। अब कश्मीर और ताजमहल यहाँ पे हम हमेशा नहीं जा सकते, हम यहाँ पर कभी कभार जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर विजिट इस वर्ड का यूज करेंगे। तो आपको ये वर्ड्स ध्यान रखना है। जब आप कभी कभार कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर आप विजिट इस वर्ड का यूज करेंगे, और बार बार अगर कहीं पे जाते हैं तो गो वर्ड का यूज करना है। फ्रेंड्स, अक्सर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हाउस और होम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि होम कहाँ पे यूज करना है और हाउस कहाँ पे यूज करना है। होम इस वर्ड का यूज सेपरेट फैमिली के लिए या फिर सिंगल फैमिली के लिए यूज किया जाता है, जहां पे मुश्किल से 4 या 5 लोग रहते हैं, जबकि ज्वाइंट फैमिली के लिए हम हाउस इस वर्ड का यूज करते हैं। और ज्वाइंट फैमिली में एक से ज्यादा फैमिलीज एक साथ रहती है, जैसे हमारे दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार साथ में रहते हैं। तो इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मेनी पीपल्स हैड नो होम्स एट ऑल, मतलब बहुतों के पास घर नहीं होता। वी ऑल लिव टुगेदर इन द सेम हाउस, हम सब एक साथ एक घर में रहते हैं। सो आई होप आप हाउस और होम इस वर्ड के डिफरेंस को समझ गए होंगे। इसी तरह स्विम और फ्लोट दोनों का मतलब ही होता है तैरना, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो प्राणी सीखता है तैरना, जिसे ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सीखने की, तो उसके लिए आप स्विम इस वर्ड का यूज करेंगे। इंसान तैरना सीखता है तो उसके लिए आप स्विमिंग वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन जो पानी में रहते हैं, पैदा ही पानी में होते हैं, वो जानवर या वो प्राणी खुद से तैरना सीख जाते हैं, तो उनके लिए आप फ्लोट इस वर्ड का यूज करेंगे। जैसे सोनू तैर रहा है, सोनू इज स्विमिंग। अब सोनू ने कहीं ना कहीं से सीखा होगा तैरना, उसे पहले से नहीं आता था, इसलिए तैरने के लिए आप यहाँ पर स्विम इस वर्ड का यूज करेंगे। जबकि मछली पानी में तैर रही है, फिश इज फ्लोटिंग इन द वाटर। मछली को पहले से ही पानी में तैरना आता है, उसे सीखने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए आप फ्लोट इस वर्ड का यूज करेंगे। हम अक्सर से, स्पीक और टेल को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि कब किसे यूज करना है, तो इसे भी आज हम क्लियर कर लेते हैं। तीनों का ही मतलब होता है कहना या फिर बोलना, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग प्लेस पे होगा। जब हम अपने दिल की बात कहते हैं या कोई अपने दिल की बात कहता है, उस टाइम पे आपको से वर्ड का यूज करना है। जैसे वो आपसे कुछ कहना चाहती है, यहां पर वो अपने दिल की बात कहना चाहती है, तो इसके लिए आप कहेंगे शी वॉन्ट्स टू से यू समथिंग। दिल की बात थी इसलिए से वर्ड का यूज हुआ। इसी तरह स्पीक, जब हम आम बोलचाल करते हैं तो हम स्पीक वर्ड का यूज करेंगे। जैसे वह इंग्लिश बोल रहा है, तो यहां पर आप यूज करेंगे ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। जबकि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं या आप किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं, तब आप टेल वर्ड का यूज करें। जैसे आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और आप बहुत से लोगों के बीच रिप्लाई देना चाहते हैं, तो आप कहेंगे मैं बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल, मैं बताना चाहता हूं। इस एग्जाम्पल में आप किसी को कुछ रिप्लाई देना चाहते हैं, कुछ आंसर देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहां पर टेल वर्ड का यूज करेंगे। आई वॉन्ट टू टेल, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू। फ्रेंड्स, अक्सर हम लुक, वॉच और सी को लेके कंफ्यूज होते हैं कि ये तीनों कहां पर यूज होंगे। तीनों का मतलब ही होता है देखना, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग प्लेस पे अलग अलग टाइम
के साथ होता है। तो चलिए आज इनके कंफ्यूजन को हम दूर कर लेते हैं। जब कभी आपको एफर्ट लगाना पड़े कहीं पर देखने के लिए, तब आप लुक वर्ड का यूज करेंगे। जैसे लुक एट द पेंटिंग, आपको फोर्स किया जा रहा है, आपको एफर्ट लगाना पड़ रहा है देखने के लिए, इसलिए यहां पर लुक वर्ड का यूज हुआ। जैसे क्लास में आपके टीचर कहते हैं लुक एट द बोर्ड, अब वो आपको फोर्स कर रहे हैं देखने के लिए, इसलिए लुक वर्ड का यूज हो रहा है। और इसके साथ लुक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट यूज होगा। लेकिन जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बिना एफर्ट के देख लेते हैं या फिर उसे देखने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, तब हम सी वर्ड का यूज करते हैं। आई सी अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन द टेबल। अब जैसे ही आप एंटर करते हैं रूम में, आपको टेबल पे एक ग्लास दिख जाता है, अचानक से ही दिख जाता है। उसे देखने के लिए आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब कोई ऑब्जेक्ट आपको बिना एफर्ट के दिख जाए तो उस टाइम पे आप सी वर्ड का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वी सॉ अ कार इन द मार्केट, हमने मार्केट में एक कार देखा। अब इसे देखने के लिए हमें एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो हमें अचानक से दिख गया। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लंबे समय तक देखते हैं, बिना किसी के फोर्स किए हुए खुद के इंटेंशन से देखते हैं, तब आप वहां पे वॉच वर्ड का यूज करेंगे। जैसे चिल्ड्रन आर वॉचिंग मूवी, बच्चे मूवी को अपने मर्जी से देखते हैं, उन्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, वो अटेंशन के साथ देखते हैं, इसलिए इस कंडीशन में वॉच वर्ड का यूज होगा। सो फ्रेंड्स, आई होप टुडे यू हैव क्लियर्ड द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन कंफ्यूजिंग वर्ड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।